वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम इन्वर्टर कनेक्शन करना सीखेंगे और नॉर्मल पावर का भी कनेक्शन करेंगे और उसके बाद इन्वर्टर का भी कनेक्शन करना सीखेंगे। तो आज के इस नए वीडियो में जो मेन है, मैं आप लोगों को इन्वर्टर कनेक्शन करना सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक एक स्विच से मैं नॉर्मल पावर यूज करूंगा और उसके बाद जितना भी स्विच है, यहाँ पे देखेंगे एक स्विच बोर्ड दिया हुआ है। इस स्विच बोर्ड में एक 5 पिन सॉकेट है और उसके बाद 4 स्विच बोर्ड है और उसके बाद इस 4 स्विच बोर्ड में से एक मैं नॉर्मल पावर के लिए यूज करूंगा और जितना भी स्विच है 3 उसको मैं इन्वर्टर से कनेक्शन करके बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इन्वर्टर का कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप A to Z इन्वर्टर का कनेक्शन सीख जाएंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और इस वीडियो को देख करके आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं क्या क्या इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे दिखा दूँ आपको, यहाँ पे एक एनर्जी मीटर है, यहाँ पे एक RCCB है, यहाँ पे एक न्यूट्रल के लिए बस बार है और यहाँ पे सिंगल पोल का MCB रखा हूँ। 3 MCB है जो कि यहाँ पे एक यहाँ पे स्विच बोर्ड है, एक यहाँ पे स्विच बोर्ड है और यहाँ पे एक पावर बोर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 3 बोर्ड है और यहाँ पे 3 MCB इसके लिए रखा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टर का बैटरी है और उसके बाद यहाँ पे एक इन्वर्टर है और इसके बाद यहाँ पे एक MCB है जो कि इन्वर्टर से आउटपुट निकलेगा फेस, वो इस MCB से होते हुए उसके बाद सभी डिवाइस को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए मैं आप लोगों को वायरिंग करना सिखाता हूँ। यहाँ तक मैंने आप लोगों को जो भी इक्विपमेंट है आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक एनर्जी मीटर है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली पावर को हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इन्वर्टर का कनेक्शन करना बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक एनर्जी मीटर है और इस एनर्जी मीटर में नीचे की तरफ देखेंगे 4 पॉइंट दिया होता है। जो पहला 2 पॉइंट होता है ये इनपुट का होता है, यानी कि हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से एक न्यूट्रल फेस लेकर के आते हैं और यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं न्यूट्रल और फेस। और उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, ये आउटपुट का होता है, यहाँ से हम आउटपुट लेकर के जाते हैं न्यूट्रल और फेस और हमारे घर में जहाँ भी RCCB होता है या MCB होता है वहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक फेस लेकर के आते हैं। इस प्रकार से हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है वहाँ से फेस लेकर के आएंगे, इस प्रकार से एक फेस लेकर के आएंगे और मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद फिर से हम पोल से एक न्यूट्रल का कनेक्शन लेकर के आएंगे वायर और ला करके इस प्रकार से इस दूसरे नंबर पॉइंट में मीटर में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के और एनर्जी मीटर में हमारा कनेक्शन आ जाएगा और इस एनर्जी मीटर में जो भी इंडिकेटर लाइट होगा वो जल जाएगा और एनर्जी मीटर चालू हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से हम आउटपुट देंगे और RCCB यहाँ पे है, यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से एक फेस का आउटपुट लेंगे और ले जा करके इस प्रकार से इस RCCB के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद एनर्जी मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से एक न्यूट्रल का कनेक्शन लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके RCCB के दूसरे नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से एनर्जी मीटर से लेकर के और RCCB के इनपुट तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे 2 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि इनपुट में दिया हुआ है उसी प्रकार से आउटपुट में भी दिया हुआ है। तो यहाँ से RCCB के दूसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट से यहाँ पे एक वायर लेंगे न्यूट्रल का और ले जा करके यहाँ पे एक बस बार है, यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। इस बस बार में जितना भी पॉइंट है उसमें न्यूट्रल का कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे RCCB के पहले नंबर पॉइंट से फेस का वायर लेंगे और आउटपुट ले जाते हुए और यहाँ पे पहले नंबर MCB में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद से दोस्तों, यहाँ पे 2 MCB है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो यहीं से लूप लेकर के इस प्रकार से इसको भी कर देंगे कनेक्शन और तीसरे नंबर को भी हमें कनेक्शन करना है, तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और तीसरे नंबर को भी यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से सिंगल पोल के MCB में तीनों में इनपुट में कनेक्शन हो जाएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक एक स्विच का हम यूज करेंगे नॉर्मल पावर से, यानी कि नॉर्मल एनर्जी से हम यूज करेंगे। जब तक हमारा पोल में लाइट रहेगा तब तक यूज होगा और जैसे ही पोल का लाइट कट जाएगा उसके बाद वो उसका पावर भी कट जाएगा। मैं आप लोगों को वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को कनेक्शन करके बताया, यहाँ तक हमारा इनपुट में आ चुका है।
तो हमें यहाँ पे पहले नंबर एमसीबी से इस पावर बोर्ड को कनेक्शन करना है। तो यहाँ से पहले नंबर एमसीबी के आउटपुट से एक फेस का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड के इनपुट में हम कनेक्शन कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस स्विच बोर्ड के आउटपुट से एक फेस का वायर लेंगे इस प्रकार से और इस सॉकेट में हम ले जा करके कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से इस 3 पिन सॉकेट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पहला नंबर जो ये एमसीबी है उस एमसीबी से इस पहले नंबर रूम में जो है इसका स्विच बोर्ड का हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम पहले नंबर एमसीबी के आउटपुट से एक फेस का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जाकर के इस स्विच में पहले नंबर वाले स्विच में कनेक्शन इस प्रकार से इनपुट में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस स्विच से मुझे इस लाइट को ऑन करना है, नॉर्मली पावर से यूज होगा। तो इस स्विच से इस लाइट को मुझे ऑन करना है। तो यहाँ से आउटपुट से एक वायर लेंगे फेस का और ले जाकर के इस प्रकार से इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस रूम में नॉर्मली पावर का कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि इसमें 4 स्विच है, जो कि एक स्विच नॉर्मल पावर से यूज करेंगे और 3 जो स्विच है उसको इन्वर्टर से हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। अब उसके बाद यहाँ पे रूम नंबर 2 में यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है, इसमें भी मुझे एक नॉर्मल पावर से स्विच को यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं ये जो एमसीबी देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर एमसीबी से हम इसको कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से 2 नंबर एमसीबी के आउटपुट से एक फेस का वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जाकर के इस स्विच बोर्ड के पहले नंबर स्विच में यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस स्विच में इनपुट में कनेक्शन फेस का आ जाएगा और उसके बाद इस स्विच से इस लाइट को मुझे ऑन करना है। तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे एक फेस का और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस लाइट का भी कनेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, पहले नंबर रूम नंबर 1 में ये जो स्विच का कनेक्शन मैंने इस लाइट से किया है तो ये नॉर्मली पावर से चलेगा, यानी कि जब भी आपका मीटर में लाइट रहेगा तभी ये ऑन होगा या ऑफ होगा। और जैसे ही लाइट आपका एनर्जी मीटर में कट जाएगा, यानी कि आपका पावर कट जाएगा, तो ये कभी काम नहीं करेगा, इन्वर्टर से ये काम नहीं करेगा, ये नॉर्मली पावर से ही ये काम करेगा। यानी कि मीटर में जब तक लाइट रहेगा तब तक ये काम करेगा, ऑन या ऑफ होगा। जैसे ही मीटर में लाइट कट जाएगा ये ऑफ या ऑन नहीं होगा। उसी प्रकार से रूम नंबर 2 में भी इस पहले स्विच से मैंने इस लाइट को कनेक्शन दिया है, तो ये भी उसी प्रकार से चलेगा। जब तक एनर्जी मीटर में लाइट रहेगा तब तक ये ऑफ या ऑन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम इन्वर्टर का कनेक्शन करना सीखेंगे। यहाँ पे एक बैटरी दिया हुआ है इन्वर्टर के लिए और यहाँ पे एक इन्वर्टर है। तो सबसे पहले इस इन्वर्टर के अंदर में देखेंगे यहाँ पे 3 केबल दिया होता है, वायर दिया होता है। एक रेड कलर का है यहाँ पे और एक मिडिल में दिया हुआ है और एक यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है। और इन तीनों केबल का क्या काम है मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखेंगे ये जो रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का दिया हुआ है, ये जो है दोनों केबल हमारे बैटरी के अंदर में जाता है, जो कि बैटरी के अंदर में प्लस या माइनस का सिंबल दिया होता है और वहाँ पे 2 पॉइंट दिया होता है कनेक्शन करने के लिए। तो ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं रेड और ब्लैक, तो उसका जो कनेक्शन है हम बैटरी में करते हैं, क्योंकि बैटरी को हमें चार्ज करना होता है नॉर्मली पावर से। और यहाँ पे मैं सॉकेट भी रखा हूँ उसको चार्ज करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आगे भी बताऊँगा। तो यहाँ पे बैटरी में देखेंगे यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है और इसका यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमें प्लस का प्लस में देना है और माइनस का माइनस में देना है। तो रेड कलर का कभी भी हम प्लस में कनेक्शन करते हैं और ब्लैक कलर का जो भी होता है उसको माइनस में कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टर में जो रेड कलर का वायर दिया होगा उस वायर को इस प्रकार से लाएंगे और बैटरी में जहाँ भी प्लस का सिंबल दिया होगा और वहाँ पे पॉइंट दिया होगा उसमें वहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से वायर लेकर के आएंगे रेड कलर का और यहाँ पे ला करके कनेक्शन कर देंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पे ब्लैक कलर का वायर दिया होगा इन्वर्टर के अंदर में, तो इस वायर को लाएंगे और बैटरी में ला करके इस प्रकार से माइनस का सिंबल जहाँ भी होगा वहाँ पे कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। अब यहाँ पे इन्वर्टर से लेकर के बैटरी तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें इन्वर्टर के माध्यम से हमें नॉर्मली पावर में, जो कि यहाँ पे मैं पावर बोर्ड रखा हूँ, इसको हमें कनेक्शन देना है। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला जो पॉइंट देख रहे हैं वायर दिया हुआ है, तो ये जो वायर होता है इसमें दोस्तों ऑलरेडी न्यूट्रल और फेस और यहाँ पे एक 3 पिन टॉप लगा होता है। आप देखेंगे इन्वर्टर में तो इस प्रकार से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ऑलरेडी उसमें दिया होता है। तो ये जो 3 पिन टॉप दिया हुआ है इस पावर बोर्ड में ला करके लगाएंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे। तो स्विच को ऑन करते ही इस इन्वर्टर के माध्यम से ये बैटरी आपका चार्ज होने लगेगा। जब तक आपका नॉर्मली एनर्जी मीटर में आपका लाइट रहेगा तब तक ये आपका ये बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा। जब तक इस स्विच को ऑन रखेंगे तब तक ये इन्वर्टर के माध्यम से आपका बैटरी चार्ज होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा।
अब जैसे कि बैटरी चार्ज हो गया है फुल, तो उसके बाद हम इन्वर्टर से इसका आउटपुट यानी कि एनर्जी यहाँ से इन्वर्टर से कैसे लेंगे और कैसे कनेक्शन करेंगे यहाँ पे हम सीखेंगे। तो मान लीजिए ये बैटरी हमारा पूरा चार्ज हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे इस इन्वर्टर के माध्यम से मुझे आउटपुट में कनेक्शन करना है इन्वर्टर का। तो यहाँ पे देखेंगे 3 पिन सॉकेट दिया हुआ है, ये आउटपुट होता है, यानी कि यहाँ से हमारा फेस आता है इन्वर्टर का। ठीक है दोस्तों, इस बैटरी के माध्यम से यहाँ से हमारा जो पावर होता है यहाँ से हमें मिलता है 220 वोल्ट का। अब यहाँ पे इन्वर्टर से पावर लेने के लिए हम यहाँ पे एक 3 पिन टॉप रखेंगे इस प्रकार से। और 3 पिन टॉप में देखेंगे तो कोडिंग के लिए L और N लिखा रहता है। L का मतलब होता है लाइन यानी कि फेज, और N का मतलब होता है न्यूट्रल। तो 3 पिन टॉप में जहाँ भी L लिखा होगा वहाँ पे एक ग्रीन कलर का वायर कनेक्शन कर देंगे 3 पिन टॉप में, और इस वायर को ले जा करके यहाँ पे मैंने MCB रखा है, यहाँ पे MCB में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये जो 3 पिन टॉप देख रहे हैं यहाँ पे इस 3 पिन सॉकेट में इन्वर्टर के अंदर में लगाएंगे, और इन्वर्टर के आगे की तरफ देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पे एक बटन दिया होता है। ये जो बटन दिया होता है यहाँ पे इस बटन को ऑन करेंगे तो आउटपुट में यहाँ पे इस केबल में आपको फेस मिलने लगेगा हमेशा। और फिर से इस बटन को ऑफ कर देते हैं तो जितना भी इन्वर्टर का कनेक्शन होगा आपका इन्वर्टर का कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। इस स्विच के माध्यम से इन्वर्टर का आउटपुट का जो फेस होता है उसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे इन्वर्टर का जो कनेक्शन है इस MCB के इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से हम आउटपुट लेंगे और जहाँ जहाँ भी इन्वर्टर का कनेक्शन हमें देना है स्विच बोर्ड पे वहाँ पे देंगे। तो इस रूम नंबर 1 में इस स्विच बोर्ड के अंदर में 3 स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे हम इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। और रूम नंबर 2 में भी 3 स्विच दिया हुआ है, इसका भी हम इन्वर्टर से कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम कनेक्शन करना सीखते हैं। तो यहाँ से इस MCB से एक वायर लेंगे फेस का, इस प्रकार से इन्वर्टर का फेस का वायर लेंगे, इस प्रकार से लेंगे और ले जा करके इस स्विच बोर्ड में यहाँ पे इस स्विच में कनेक्शन इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इस दोनों स्विच को भी हमें कनेक्शन देना है फेस का, तो यहीं से लूप बना करके इस दोनों स्विच में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस तीनों स्विच में इन्वर्टर का इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा। अब इस पहले नंबर स्विच से इस लाइट को कनेक्शन करना है, तो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे इस प्रकार से वायर और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब इस दूसरे नंबर स्विच से इस फैन को मुझे कनेक्शन करना है, तो यहाँ से आउटपुट में एक वायर लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस फैन में कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है, तो यहाँ से वायर लेंगे आउटपुट में और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से बेडरूम नंबर 2 में यहाँ पे जितना भी फैन है, लाइट है और सॉकेट है कनेक्शन इन्वर्टर से हो जाएगा। अब यहाँ पे रूम नंबर 1 में हमें कनेक्शन देना है, तो यहीं से एक वायर लेंगे, लूप बना करके ले जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और इस दोनों स्विच को भी हमें कनेक्शन देना है, तो यहीं से लूप बना करके इस दोनों को भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन तीनों स्विच में इनपुट में कनेक्शन इन्वर्टर का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस लाइट को कनेक्शन करना है, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे एक वायर और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और दूसरे नंबर से इस फैन को कनेक्शन करना है, तो आउटपुट लेंगे दूसरे नंबर स्विच से इस प्रकार से वायर ले जाएंगे और फैन में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर स्विच से इस 5 पिन सॉकेट को कनेक्शन करना है, तो यहाँ से आउटपुट लेंगे इस स्विच से इस प्रकार से वायर और ले जा करके 5 पिन सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों रूम नंबर 1 में और रूम नंबर 2 में इन्वर्टर का कनेक्शन फेस का हो जाएगा और नॉर्मल पावर का भी फेस का कनेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों जहाँ जहाँ भी हमें न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे, जैसे कि फ़ैन है, लाइट है और यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है, यहाँ पे हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे बस बार में देखेंगे, इस बस बार तक हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। इस बस बार में न्यूट्रल का कनेक्शन आ चुका है। अब यहाँ से आउटपुट लेंगे, यहाँ पे जो जितना भी बस बार में पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से एक एक सर्किट लेंगे और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है हम वहाँ पे देंगे। तो यहाँ से इस बस बार से एक सर्किट लेता हूँ न्यूट्रल का इस प्रकार से और ले जा करके यहाँ पे 5 पिन सॉकेट में हमें कनेक्शन कर देना है। इस प्रकार से न्यूट्रल का कनेक्शन इस 5 पिन सॉकेट में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फैन में कनेक्शन देना है न्यूट्रल का, तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जा करके इस फैन में इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। यहाँ भी फैन का न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस लाइट में हमें कनेक्शन देना है न्यूट्रल का, तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जा करके इस लाइट में कनेक्शन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जा करके इस लाइट को भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से एक मेन सर्किट का न्यूट्रल से ये रूम नंबर 1 में जितना भी न्यूट्रल है कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद रूम नंबर 2 में हमें न्यूट्रल देना है, तो इस बस बार के दूसरे नंबर पॉइंट से एक मेन सर्किट ले जाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच बोर्ड के 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे। इस प्रकार से इस 5 पिन सॉकेट का न्यूट्रल कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमें फैन में देना है, तो यहीं से एक लूप बनाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस फैन को न्यूट्रल कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ पे इस लाइट में देना है, तो यहीं से एक सर्किट बनाएंगे, न्यूट्रल का लूप लेंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइट दिया हुआ है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, तो यहीं से एक लूप बनाएंगे और ले जाकर के इस लाइट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक पावर बोर्ड है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है यहाँ पे 3 पिन सॉकेट में। तो यहाँ पे एक वायर आया हुआ है न्यूट्रल का, तो यहीं से हम लूप बना करके, यहाँ पे नज़दीक है तो यहीं से हम बना करके दे सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन आपके पास है, यहाँ से बस बार से एक अलग सर्किट बना करके न्यूट्रल में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे यहीं से न्यूट्रल लेकर के बना रहा हूँ। तो यहीं से एक वायर लेंगे न्यूट्रल का और ला करके इस 3 पिन सॉकेट में न्यूट्रल को कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी इन्वर्टर का ज़रूरत है और जहाँ जहाँ भी फेस का ज़रूरत है, नॉर्मल पावर हमने कर लिया है। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल होगा दोस्तों कि यहाँ पे जो नॉर्मल पावर से मैंने कनेक्शन किया इस लाइट को, और यहाँ पे इन्वर्टर से जो मैंने कनेक्शन किया इस लाइट को और फैन को, तो सभी के लिए इन्वर्टर और नॉर्मल पावर के लिए जितना भी पावर मैंने कनेक्शन किया उसके लिए मैंने नॉर्मल पावर का न्यूट्रल ही कनेक्शन किया है, जैसे कि इन्वर्टर के लिए हो या नॉर्मल पावर का यहाँ पे फेस मैंने कनेक्शन किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि न्यूट्रल जो होता है नॉर्मल पावर का ही हमें यूज करना होता है, इन्वर्टर से हमें न्यूट्रल नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है, न्यूट्रल हमें नॉर्मल पावर का ही इस्तेमाल करना होता है, चाहे नॉर्मल पावर के लिए हो फेस कनेक्शन करते हैं या इन्वर्टर का फेस कनेक्शन करते हैं, क्योंकि इन्वर्टर से हमें हमेशा फेस ही मिलता है। ये जो वायर देख रहे हैं ये 3 पिन टॉप है, यहाँ पे ये जो फेस का कनेक्शन जितना भी हमने किया है इन्वर्टर के माध्यम से हमें हमेशा फेस ही निकलता है, न्यूट्रल हमें नहीं मिलता है। न्यूट्रल का कनेक्शन हमें नॉर्मल पावर के माध्यम से ही करना होता है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे ये जो 3 स्विच है ग्रीन कलर वाला जितना भी हमने कनेक्शन किया है ये इन्वर्टर से भी चलेगा और नॉर्मल पावर से भी चलेगा। यानी कि दोस्तों जब तक आपका ये नॉर्मल पावर एनर्जी मीटर में लाइट रहेगा तब तक ये फैन भी चलेगा, ये लाइट भी चलेगा, और यहाँ पे ये नॉर्मल पावर का लाइट जो है ये भी चलेगा। जब तक आपका नॉर्मल पावर रहेगा यानी कि एनर्जी मीटर में लाइट रहेगा तब तक आपका फैन लाइट जितना भी आपने इन्वर्टर से कनेक्शन किया है वो नॉर्मल पावर से ही चलेगा, यानी कि आपका एनर्जी पावर से ही चलेगा, इन्वर्टर से नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आपका पावर कट जाएगा एनर्जी मीटर से तो ऑटोमेटिक आपका इन्वर्टर जो है ऑन हो जाएगा, और उसके बाद ये जितना भी है फैन है, ये लाइट है और ये 5 पिन सॉकेट है, ये आपका इन्वर्टर से चलेगा, और ये जो नॉर्मल पावर से मैंने कनेक्शन किया है इसका पावर कट हो जाएगा, ये जो लाइट है आपका ऑन नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो 3 पिन टॉप है इस 3 पिन सॉकेट के अंदर में इन्वर्टर के अंदर में लगाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे एक स्विच दिया होता है जो कि इन्वर्टर के सामने में एक बटन दिया होता है, उस बटन को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक जितना भी आपने कनेक्शन किया इन्वर्टर का वहाँ तक आपका पावर चला जाएगा, और जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये आपका फैन चालू हो जाएगा, लाइट भी चालू हो जाएगा, और जो भी हमने कनेक्शन किया वो सारा कुछ चालू हो जाएगा। और उसके बाद इन्वर्टर को चालू करने के लिए यानी कि बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पे जो 3 पिन टॉप दिख रहा है यहाँ पे हमें लगाना होता है इस 3 पिन सॉकेट में, और इस स्विच को हमेशा ऑन हमें रखना रहता है, क्योंकि जब भी हमारा नॉर्मली लाइट आएगा तो ऑटोमेटिक ये हमारा चार्ज बैटरी हमारा चार्ज होता रहेगा इन्वर्टर के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आप लोगों को इन्वर्टर का कनेक्शन आप लोगों को बताया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्वर्टर का कनेक्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कहीं भी आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, कहीं भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा इन्वर्टर का कनेक्शन करना। दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाऊं ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए और अच्छा तरीके से आप लोग सीख पाएँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे हमेशा देखने को मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।